मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो राजपाट तो छोड़िए, मैं उसे तुम्हें कारागार में डाल देता हूं। हमारी ज्ञानियों की नगरी विदेराज नगरी है और कोई एक छोटे से प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा मुझे, तो बड़े बड़े ज्ञानियों को, संत महापुरुषों को कारागार में डाल दिया। अट्टावक्र जी महाराज पहुंचे, दरबारी बैठे हुए हैं, दो दरबारी लगे हुए हैं। दरबारियों से कहा, महाराज विदेराज जनक से सूचना कर दो कि अट्टावक्र जी महाराज आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए आए। दरबारी हंसने लगे, बोले महाराज पगला तो नहीं गए हो, एक तो आप 8 जगह से टेढ़े वैसे भी हैं और फिर बड़े बड़े ज्ञानी योगी जन यहाँ कारागार में पड़े हुए हैं, वो उत्तर नहीं दे पाए, आप उत्तर देंगे? तो अट्टावक्र जी महाराज ने बड़े हंस करके कहा, मैंने सुना था कि विदेराज जनक की नगरी ज्ञानियों की नगरी है, लेकिन यहाँ तो मुझे सब शरीर की चमड़े की पहचान करने वाले मिले, आत्मज्ञानी कोई नहीं दिखाई दे रहा। जब इतनी बात कही तो जा करके उन दरबारियों ने विदेराज जनक को सूचना पहुंचाई। जनक जी आए, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद चरणों में लड़ गए, सिंहासन पर बैठालना चाहते, बोले महाराज सिंहासन बाद में, पहले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, प्रश्न क्या है आपका? तो जनक जी ने बताया, महाराज वही प्रश्न है, मैंने सपना देखा, तो सपना सत्य था कि जो मैं देख रहा हूं ये सत्य है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर पा रहा हूं। जब मैं स्वप्न देख रहा था तो मुझे स्वप्न ही सत्य प्रतीत हो रहा था, मुझे भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, कंठ भी सूख रहा था, मृत्यु के समान कष्ट भी हो रहा था। मैं भिक्षा भी मांगने गया लेकिन किसी ने भिक्षा मुझे नहीं दी, तो पीड़ा हो रही थी। और आज जो मैं देख रहा हूं तो देख रहा हूं मैं राजा हूं, मंत्री है, संतरी, सेना सेनापति सब मेरे वैभव समृद्धि सब कुछ मेरे पास में है, तो ये सत्य लग रहा। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूं कि जो मैंने देखा वो सत्य था, ये जो देख रहा हूं ये सत्य है। अट्टावक्र जी महाराज ने कहा, जनक जी मुझे इतनी सी बात है, इतना सा प्रश्न? बोले हाँ, आप इसको छोटा समझते हैं? अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला इसका। बोले बहुत छोटा प्रश्न है। अट्टावक्र जी ने कहा कि जो आपने स्वप्न देखा था वो भी नहीं रहा? बोले हाँ नहीं रहा। तो जो रहा नहीं वो सत्य कैसे हो सकता? जिसमें स्वयं स्थिरता नहीं रही वो चला गया, सत्य कैसे हो सकता? और जो आप देख रहे हैं ये भी नहीं रहेगा। बोले नहीं, ये तो है, दिखाई दे रहा है। बोले एक बात बताओ, जिस राज्य के वशीभूत होकर के अपमान करके आपने बड़े बड़े योगियों को कारागार में डाल दिया, ये राज आपका है? बोले बिल्कुल है, मैं राजा हूं। बोले तुम्हारे पास अपनी वस्तु क्या है? बोले राजपाट है, परिवार है, सेना सेनापति है, शरीर है, पत्नियां हैं। तो अष्टावक्र जी महाराज ने आप कहा कि आपके बाबा परबाबा भी इस राज्य को अपना मानते थे, वो भी कहते थे मेरा राज्य है और मैं राजा हूं। चले गए छोड़ करके, वो नहीं ले जा सके। परबाबा थे वो भी नहीं ले जा सके, बाबा नहीं ले जा सके, आपके पिताजी भी नहीं ले जा सके, वो भी कहते थे मैं राजा हूं, आप भी कह रहे हो। वही राज्य है, वही भूमि, वही भवन है, लेकिन वो अपना आप कहते कहते चले गए, तो तुम कैसे ले जाओगे उसे? जब उनका अधिकार नहीं रहा तो आपका अधिकार इस राज्य पर कैसे है? पिता का अधिकार नहीं रहा, बाबा का अधिकार नहीं रहा, परबाबा का अधिकार नहीं रहा, आप कहते मैं राजा हूं, मेरा अधिकार है, तो आपका अधिकार किस औचित्य से आप मुझे विश्वास दिलाएं? अब राज्य की बोलती बन क्या बताएं? तो अष्टावक्र जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास अपनी निजी वस्तु क्या है, उस निजी वस्तु को मुझे दे दो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। जो आपके पास निजी वस्तु हो वो निजी वस्तु आप मुझे दे दें, जिस पर आपका अधिकार हो। अब जनक जी ढूंढ रहे हैं, सेना हमारी, हमारा अधिकार है, जो मैं कहता हूं करता हूं। बोले इसको लेके जाओगे? वो भी समाप्त हो गया। अंत में सब जगह ढूंढते फिरते बोले शरीर हमारा, बोले भी छूट जाता है, इस पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। और अगर अधिकार होता तो बाल्यावस्था चली गई रोक लेते, युवावस्था आकर के चली गई रोक लेते, बाल सफेद हो गए पर बुढ़ापे की ओर जा रहे रोक लेते, कौन चाहता बुढ़ा हो जाओ। इस पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं, तभी तुम्हारी निजी वस्तु नहीं। अब जनक जी को होश आया कि इसका मतलब है कि मैंने जो किया अनर्थ किया है। तो हाथ जोड़ करके खड़े हैं, महाराज बताएं मेरे पास निजी वस्तु क्या है, मैं आपको देने को तैयार हूं। तो अट्टावक्र जी महाराज ने कहा कि आपके पास आपकी निजी वस्तु आपका केवल मन है।
इस पर आपका अधिकार है। ये मरने के बाद भी आपके साथ में रहेगा, आज भी है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मनः बंधन मोक्षयो कारणों में मनुष्याणाम, मनुष्य के जीवन में बंधन और मुक्ति का कारण केवल मन है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज भी इस तत्व को स्पष्ट करते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन की निर्मलता, वासना रहित, अहंकार रहित, इसके बाद में ऐसा निर्मल मन पर तुम्हारा अधिकार है। और वो मन आप किसको दे सकते हैं? किसी सत्पुरुष को। तो जनक जी ने कहा जाओ मैंने आपको मन दिया, लेकिन मन कोई देखने वाली चीज तो है नहीं, उठा कर दे दिया। कोई दिखाई पड़ा दे दिया, भाई तुम्हारा अधिकार है। वो तो आपने कह दिया, संकल्प कर दिया, लेकिन ये कैसे पता लगेगा? तो जनक जी ने कहा महाराज दे तो दिया मैंने, लेकिन मन ये स्थिर नहीं होता। दही माला पकड़ के बैठेंगे, हमने दे आपको दिया, कह रहे सेना क्या कर रहे हैं, सेनापति क्या कर रहे हैं, उधर चला जाए। कल सोचने लगो कि भोजन भंडार में क्या व्यवस्था है, कोई अतिथि आता है उसकी सेवा में लग जाऊं, और आप करें मन मुझे चाहिए, तो मेरे पास रहना चाहिए। तो फिर बताओ कैसे दूं? इसको एकाग्र होने का साधन क्या है बताइए। एक प्रश्न में कितनी मतलब बातें उठती चली गई। तो अष्टावक्र जी महाराज ने कहा मैं रास्ता बताता हूं। बोले पहले सुंदर भोजन बनाओ, और भोजन बनाने के बाद हम दोनों मिलकर के आज एक साथ भोजन करेंगे। अब जनक जी के मन में वही प्रश्न गूंज रहा है, और बड़े प्रसन्न है कि एक बालक के रूप में मुझे कोई तपस्वी पारसमणि मिली है जो आज मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। राजपाट में महलों में सुख समृद्धि में रहते हुए भी एक राजा कितना परमात्मा के लिए जिज्ञासु। अब संसार में इसलिए कहते हैं कि राजपाट संपत्ति बुरी नहीं, लेकिन अगर कहे कि धन संपत्ति से ही भजन होता है, ये भी निरर्थक है। भजन केवल मन से होता, विवेक से होता है। भोजन सुंदर बनवाया, जनक ने सुंदर भोजन बना। भोजन बनने के बाद में 2 थाल स्वर्ण लग करके आए, और एक तरफ अष्टावक्र जी महाराज, एक तरफ जनक जी। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा एक तलवार मंगाओ। तलवार? बोले हाँ। अरे भोजन में तलवार की क्या आवश्यकता? महाराज मंगाइए। तलवार मंगाई, और उस तलवार को एक अड़िया के कच्चे धागे में महाराज बधेरा जनक के सर के ऊपर लटका दी। बिल्कुल पतला सा धागा कच्चे सूत का होता, उस पर लटका दिया। अब तलवार में वजन। अब जनक जी सोच रहे इतने ऊपर तलवार लटकी, अगर कच्चा धागा टूट गया, हिल गई, अगर कहीं गर्दन तो गिर गई तो हमारी तो गर्दन चली जाएगी। हमें लगता है महाराज मारने आए। अब अष्टावक्र जी महाराज ने कहा उसी तलवार के नीचे बैठाला जनक को, कहा आप बैठ करके भोजन पाए, और मैं भी भोजन पाता हूं। तो अष्टावक्र जी महाराज ने भोजन किया, जनक जी महाराज ने भी भोजन किया। अब भोजन करने के बाद जल्दी से वहां से हटे, स्थान खाली करो, डर रही पता नहीं कितने समय गिर जाए। अब भोजन से निवृत्त होने के बाद में अष्टावक्र महाराज ने जनक जी से एक प्रश्न कर दिया। बोले महाराज आपने भोजन किया? बोले आपके साथ में किया। बोले अब ये बताओ कौन सा भोजन कैसा बना था, बताइए। कौन खट्टा था, कौन तीखा था, कौन कड़ुआ था, कौन मीठा था, किसमें राम रस तेज था, किसमें कम था? बोले महाराज ये नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? बताना चाहिए, भोजन तो किया ना मैंने, आपने मेरे साथ में। बोले भोजन आपके साथ में किया, लेकिन बता नहीं सकता। बोले क्यों? बोले जो आपने तलवार टांग दी थी मेरे सर के ऊपर, तो मेरा मन उस तलवार में ही लगा रहा। खट्टे मीठे के स्वाद का कुछ ज्ञान ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो भयभीत था कि कहीं तलवार टूट के गर्दन पर न गिर जाए और मेरी गर्दन अलग हो जाए। अष्टावक्र महाराज का बस यही प्रक्रिया है मन को एकाग्र करने की। ये हमेशा निरंतर विवेक के द्वारा मन के ऊपर अंकुश लगा के रखो कि मौत की तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई है, और ये नाना प्रकार की विषमताओं की आंधी चल रही और तलवार लहरा रही, किसी समय टूट कर गर्दन पर गिर सकती है। और देख ही रहे हैं आप कोरोना काल में, काल व्याल मुख ग्रासो मुक्ति निराश हेतु श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ भाषितम। काल रूपी व्याल निरंतर मस्तक पर बैठा हुआ है, और किसी समय वो आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। उसका टाइम टेबल निश्चित नहीं, वो शाम को आएगा। अब वो जब आएगा तो भी निश्चित नहीं कि आपने भोजन किया कि नहीं किया।
जब आएगा तो ये भी निश्चित नहीं कि आपका कौन संबंधी कहाँ है, उससे मिल नहीं पाया, विदाई लेने थोड़ी है कि अभी विदा कर लो पर चले, लेके चल देगा। मृत्यु देहेन सह जायते, बोले ऐसे जैसे तुम्हारा मन तलवार में लगा रहा, ऐसी इस मन को निरंतर मृत्यु का भय समझ करके विवेक रूपी अंकुश के द्वारा मन के ऊपर लगा करके इस मन को भगवान के चरणों से जोड़ दो। क्यों? जब मृत्यु का भय रहेगा तो भगवान के चरणों की याद बनी रहेगी, अन्यथा भौतिकता मृत्यु को भूले या भटके। इसलिए गीता में भगवान ने स्वयं कहा अपने मुखारबिंद से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अपने जीवन में जन्म को याद करो। जन्म के समय असहनीय वेदना हुई, इसके बाद जब मृत्यु आएगी तो मृत्यु के समय असहनीय वेदना होगी, बाद में करवा देंगे, रहने दीजिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, मृत्यु को याद करो। क्यों? मृत्यु के समान कोई कष्ट नहीं है और मरना तो पड़ेगा। संसारिक भौतिक संपत्ति जो मुझे प्राप्त हुई ये भी छूटेगी, पारिवारिक संबंध भी छूटेंगे, सत्संग भी छूटेगा, कथा भी छूटेगी, से जोड़कर रखे। तो जन्म मृत्यु, इसके बाद जरा माने होती वृद्धावस्था। वृद्धावस्था को याद करो, क्योंकि जब वृद्धावस्था आती है तो नाना प्रकार की व्याधियां आत्मा करती हैं, गठिया बात हो जाए, नाना प्रकार के रोग हो जाए, तो ये जरावस्था पर नाना प्रकार की व्याधियां। तो दुख दोषानुदर्शनम भगवान कहते हैं जन्म को, मृत्यु को, जरा वृद्धावस्था को, व्याधि को और अपने दुख और दोषों को देखो जीवन में। और अगर इनको देखते रहोगे तो भगवान ने स्वयं कहा है कि कम से कम अगर पुण्य नहीं बनेंगे तो पाप नहीं होगा, ये बात निश्चित है। इसलिए इनका अवलोकन करो जीवन में, कोई अपराध तो नहीं हो रहा, मरना पड़ेगा। और भागवत में पूज्यपाद श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि पिता को अपने पुत्र के जन्म से सीख लेनी चाहिए। और हम लोग सभी लोग देखते हैं, बेटा हुआ बैंड बजवाते हैं, गुलच छुड़वाते हैं, लेकिन मन में विचार ही सोचना चाहिए कि मेरा भी जन्म एक दिन ऐसे हुआ होगा, पालने में पड़ रहे होंगे, माँ का खाया हुआ खट्टा तीखा मीठा मुझे प्राप्त हुआ होगा। तो पिता को अपने पुत्र की जन्म से ज्ञान ले लेना चाहिए और पुत्र को अपने पिता की मृत्यु से सीख लेना चाहिए कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो मुझे भी मरना पड़ेगा। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जब मृत्यु का भय सर पर रहेगा तो भगवान के चरणों में मन अनायास जाने लगेगा, क्योंकि दूसरा कोई साधन है नहीं। मृत्यु देहेन सह जायती, निरंतर शरीर के साथ रहती, लेके चल देती। तो आज अष्टावक्र जी महाराज ने मेरा जनक से कहा इस तरीके से, जैसे पानी का स्वभाव होता है। अब पानी और अग्नि में थोड़ा भेद है, अग्नि की गति ऊर्ध्व है, अग्नि निरंतर ऊपर को चलती और पानी नीचे को जाता है। तो मन जब वासनाओं के अधीन हो जाता है तो इसकी ऊर्ध्व गति होते हुए भी अधोगति को चला जाता है। वासनाओं के संसर्ग से संसार जो दोषो गुणा भवंती, संसर्ग से दोष गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए अब यही मन अगर साधना की ज्ञान रूपी अग्नि के संयोग से पड़ जाता है तो उसकी गति ऊर्ध्व हो जाती। अग्नि ज्ञान की है और ये जल अधोगत का, वासना का प्रतीक है। इसलिए तब जैसे मन वासना की वशीभूत हो गया तो रोकना है। तो रोकते कैसे हैं? बोले किसी खेत में हम पानी लगा रहे होते, तो पानी जब नीचे को भागता तो क्या करते हैं? मेड़ बांध देते हैं। ऐसे जीवन में साधना की नियम संयम की मेड़ बांध करके किसी संत की शरण में, ज्ञानी पुरुष की शरण में जाकर के, जो सत्पुरुष हो, जो सत्य का चिंतन करता हो, जिसके जीवन सदाचार सदकर्म से जुड़ा हो, भगवत चिंतन करता हो और जो प्रकाशशील हो, उसकी शरण में जाकर के भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के अपने जीवन को धन्य कर लेना चाहिए। तो मन को रोकने की क्रिया बताई। अंत में प्रश्न का उत्तर दिया, बोले आप जो करते हैं संसारिक जो कर्म सत्य नहीं है। आप जो राजपाट देख रहे हैं ये भी असत्य है और जो देखा था वो भी असत्य था। सपना देखा और रहा नहीं, जिसको देख रहे भी नहीं रहेगा, शरीर भी नहीं रहेगा, क्योंकि देह चितायाम परलोक मार्गे और धनानि भूमच्च पशुवश्य गोष्ठे
नारी ग्रहे द्वार जनः अस्मसाने और धर्मार्थ ही गच्छत जीव एका। संसार में अगर मानव शरीर मिला है, बोले नहीं कहां तक साथी है, तो संत महापुरुष कहते हैं देह चितायाम। चाहे जितनी साधना कर लो, चाहे जितने संपत्तिशाली हो जाओ, चाहे जितने बलशाली हो जाओ, चाहे जितने रूपवान हो जाओ, चाहे जितने श्रीमान हो जाओ, लेकिन शरीर केवल चिता तक ही साथ देगा। और आगे साथ देता होता तो अरबपति दुनिया में इतने भरे पैसे के बल पर निकल गए होते हैं, लेकिन नहीं, देह चितायाम, शरीर केवल चिता तक साथ देता है। और वो भी जब भगवान की श्वासा इस शरीर से निकल जाती है तो सारी दुनिया की संपत्ति आप इकट्ठा कर दो एक जगह कि इस जीव को लौटा दो, वापस नहीं आ सकता। तो देह चितायाम, शरीर केवल चिता तक साथ देता है। धनानि भूमच्च पशुवच्च गोष्ठे, धन भूमि भवन वाहन केवल पृथ्वी पर साथ देते हैं और उसकी भी सीमा निर्धारित है। भारत भूमि को छोड़कर के अमेरिका जाओगे तो वहां रुपया नहीं, डॉलर काम में आएगा। तो धनानि भूमच्च पशुवच्च गोष्ठे, धन भूमि भवन वाहन केवल पृथ्वी पर साथ देते हैं। नारी गृहे द्वार, पत्नी घर के द्वार तक, पत्नी घर के द्वार तक साथ देगी और पत्नी को पति केवल शमशान घाट तक। जनः अस्मसाने, तो साथ क्या जाता, बोले धर्मार्थ ही गच्छत जीव एका। इस शरीर के द्वारा जितना सत्कर्म हो गया, जितना धर्म हो गया, और धर्म क्या है, बोले संसारिक हमने बहुत सेवा की, उपकार किया, ये संसारिक धर्म है। धर्म भी दो प्रकार का है, तीन सत्ताएं परमात्मा की हैं, एक व्यवहार सत्ता, एक प्रतिभा सत्ता, एक परमार्थ सत्ता। परमार्थ सत्ता के आधार पर ये दोनों सत्ताएं खड़ी हुई हैं। जैसे बर्फ का निर्माण जल से हुआ, उसके अपने अपना कोई अस्तित्व नहीं, जल से उसकी उत्पत्ति हुई और जल में ही खड़ी हुई है वो, उसकी शीतलता भी जल से है और जल में ही उसका विलय है। जब घुल जाएगी तो जल ही हो जाएगा। इसी प्रकार से परमात्मा की सत्ता के द्वारा ही इसका निर्माण शरीर का, परमात्मा की सत्ता के द्वारा ही व्यवहार सत्ता, प्रतिभा सत्ता, आभा संसार का ज्ञान करना, ये माता पिता गुरुजन भाई बंधु पड़ोसी इत्यादि व्यवहार सत्ता का ज्ञान, और उसी परमार्थ सत्ता के द्वारा उसी में विलीन हो जाना। सोने के बने आभूषणों की उत्पत्ति सोने से ही है और सोने में ही व्यवहार है और सोने में ही विलय है। अब कोई इसको हार कहता है, कोई कंगन कहता है, कोई झुमका कहता है, कोई गर्दनी कह लेता, लेकिन वास्तविक में सोना है। जन्म बनने के पहले सोना था, जब उसका निर्माण हुआ तब भी सोना है, और जब बिगड़ जाएगा तब भी सोना ही शेष बचेगा। तो ये तीन सत्ताओं में से जो परमात्म सत्ता वो श्रेष्ठ है। परमात्म सत्ता के द्वारा ही हमारी आपकी उत्पत्ति, परमात्म सत्ता के द्वारा ही व्यवहार सत्ता, और परमात्म सत्ता चली जाती है तो शरीर तो रहता है ना, पड़ा है जमीन पर। आंखें हैं देख नहीं सकती, कान है बोल नहीं सकते, वाणी है कान सुन नहीं सकते, वाणी बोल नहीं सकती, शरीर व्यवहार नहीं कर सकता। और भगवान राघवेंद्र सरकार ने जब बाली की पत्नी तारा से कहा कि अगर तुम्हें शरीर से प्रेम था, शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तारा विकल देख रंगलाया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अस अधम शरीरा। अगर शरीर से प्रेम था, ये शरीर तुम्हारा था, तुम्हारे सामने है, ले लीजिए, नहीं रख पाते। तो उसी परमात्म सत्ता के द्वारा ही लोग शरीर से प्रेम करते हैं। तो इस शरीर के द्वारा जितना सत्कर्म हो जाए, जितनी भगवान की कथा गुणानुवाद स्मरण कर लिया जाए, इंद्रियों का लाभ वही, कानों का लाभ वही, वाणी का लाभ वही। जैसे शरीर की शोभा वस्त्रों से होती है, अंगों की शोभा आभूषणों से होती है, ऐसे इस वाणी की, इंद्रियों की शोभा भगवान के नाम और गुणानुवाद से है। गोस्वामी जी ने घोषणा की है और कहा है कि बिना भगवान के नाम की जिह्वा शोभा नहीं देती है। राम नाम बिन गिरा न सोहा, और देख विचार त्याग मद मोहा। राम के नाम के बिना, भगवान की चर्चा के बिना
तो भगवत चिंतन के बिना ये वाणी और ये कान नेत्र शोभा नहीं देते हैं, शोभा समाप्त हो जाती है। इसलिए धनानि भूमच्च पशुवच्च गोष्ठे नारी ग्रहे द्वार जना अश्मशाने धर्मार्थ ही गच्छत जीव एका। जो धर्म लग जाता प्राणी केवल वही उसके साथ में जाता है। तो एक धर्म है, एक परम धर्म है। भागवत जी कहते हैं कि एक धर्म है। अब किसी ने पूछ लिया महाराज माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, परिवार का आदरा पोषण करना धर्म है? बोले बिल्कुल धर्म है, करना चाहिए। अच्छा चलो ठीक, ये धर्म मान लिया गया, धर्म है। संसार में व्यवहार करना, सदाचार से रहना धर्म है, दान पुण्य करना धर्म है। लेकिन जो जंगल में बचपन से बैरागी होकर के बाबा बन जाते हो, का धर्म करते फिर? का धर्म हो गया क्या? तो हमारी भागवत कार्य पूज पाठ वेदव्यास जी कहते हैं कि संसार में रह करके गृहस्थ जीवन का पालन करना धर्म है, माता पिता गुरुजनों की सेवा करना धर्म है, और भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के उनके चिंतन करते हुए उनमें लग जाना ये परम धर्म है। और जीवन में जब परम धर्म आ जाता है तो संसारिक धर्म गौण हो जाते हैं, उसी में विलय हो जाते हैं। और जो परम धर्म का आश्रय ले लेता है उसके सारे धर्म अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए परम धर्म यहाँ तक लिख दिया है कि संसारिक जो धर्म है, लेकिन भगवान की कथा परम धर्म है, इसलिए इस कथा का आश्रय ले लो। क्यों? राम कथा सच किरणों समाना संत चकोरो करिए जही पाना, संत चकोरो करिए जही पाना, विधि निवेश में कलिमल हरणी, राम कथा रवि नंदन भरणे। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं कलि बिटप, कल रूपी विशाल वृक्ष को काटने के लिए राम कथा क्या है? बोले कुल्हाड़ी। राम कथा कलि बिटप, विशाल कलकाल रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी है। इसलिए सादर, बिना आदर के भी नहीं। और जब तक आदर का भाव माता पार्वती के मन में नहीं आया तो भगवान शंकर ने कथा सुनाई नहीं। इसलिए सादर सुन गिरिराज कुमारी, कथा के प्रति आदर होना चाहिए। इसलिए परम धर्म आने के बाद में संसारिक धर्म गौण हो जाते हैं। इसलिए परम धर्म का पहले पालन करो। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि परम धर्म आ जाए संसारिक धर्म भूल जाओ। हाँ, संसारिक धर्म की आवश्यकता जहाँ उसका भी पालन करो। और अगर परम धर्म की बात आ जाए तो परम धर्म के लिए अगर संसारिक धर्म छूट जाए तो कोई अपराध नहीं है। हाँ, धर्म के लिए अगर परम धर्म छूट रहा तो अपराध है। धर्म के लिए, संसारिक धर्म का पालन करने के लिए अगर आपका परम धर्म जा रहा है तो ये अपराध है। और परम धर्म के लिए संसारिक धर्म छूट जाए तो परम धर्म अगर आपने अपना लिया तो संसारिक धर्म अपने आप पूरे हो जाएंगे। ऐसा भगवान ने गीता में भी कहा है कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे धर्म को पूरा कर दूंगा। अरण्यात चिंतयन्तो माम ये जना परुपाश्यते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यम। अन्य किसी की आशा न करके निरंतर मेरा चिंतन करता है, निरंतर अनन्यात चिंतयन्तो माम, अन्य किसी की आशा न करके। हम तो आशा करते, भोजन नहीं बना, बोले पत्नी ने बनाई नहीं, आशा है। कोई संकट आ गया, भाइयों की आशा की, संबंधियों की आशा की। भगवान कहते नहीं, अनन्यात, अन्य किसी की आशा न करके चिंतयन्तो माम, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, ये जना परपाश्यते, ऐसे भक्त जब मेरी ऐसी उपासना करते हैं तो तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, उनके नित्य प्रति के योगक्षेम कर्मों का योगक्षेम में स्वयं धारण करता हूँ। उनके सारे धर्मों को पूरा करने के लिए, उनके सारे कर्मों को पूरा करने के लिए मुझे उनके पास में रहना पड़ता है। योगक्षेमं बहाम्यहम्, उनको एक शिव का वाहन करता हूँ। और ऐसा वाहन करते हैं कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है,
और प्राप्त वृक्ष की रक्षा का नाम क्षेम है। करते हैं लेकिन समर्पण पक्का हो। और हमारे पास थोड़ा संकट आ जाए तो फिर हम भगवान के ऊपर मुख मोड़ने लगते हैं। बहुत भक्ति की, बहुत पूजा की और सारे संकट हमारे ऊपर, पूजा बंद आज से। ये हमारा स्वभाव। और परमात्मा कहते हैं कि जब मैं जीव को अपनी शरण में लेता हूं थोड़ा कसता हूं। ऐसे सुनार के पास सोना जाता है तो सुनार पहले तपा के देखता है इसमें कर्जा कितना है? और जब कर्जा निकल जाता चला कर जो शेष बचता है उसको ले लेता है। तो हमारे आपके जीवन में भी जो वासना रूपी करता है भगवान तपा करके देखते हैं प्रचतियां मशमशूल होकर के। और अगर विश्वास सत्य है, दृढ़ है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो परम धर्म की बात है, भगवान से जीवन को जोड़ देना परम धर्म है। क्यों? भगवान का ही अंत जीव है, इसीलिए मानव शरीर मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहे नदी परलोक सम्हारा। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी ज्ञानो विराग भगति शुभ देनी। नसैनी माने सीढ़ी, नसैनी माने सीढ़ी। अब नसैनी लगती कहाँ है? बोले अगर छत पर जाना है, टारी पर जाना है तो नसैनी का सहारा लेते हैं। अब विचार करने की बात है कि जिस नसैनी से हम ऊपर चढ़ के जाते हैं उसी से नीचे भी तो उतर के आते कि नहीं? तो ये नसैनी है मानव शरीर। बोलो स्वर्ग नरक, इस नसैनी मानव शरीर रूपी सीढ़ी के द्वारा आप स्वर्ग भी जा सकते हैं और वैकुंठ भी जा सकते हैं। अपवर्ग भी लिख रहे हैं। अपवर्ग जहां पाप से पाप ना हो, बात से बैर ना हो, भात से भय ना हो, मात से मृत्यु ना हो, फा से फल की कामना ना हो, उसे अपवर्ग कहते हैं। और अपवर्ग की महिमा बहुत गाई शास्त्रों में। अपवर्ग, पाप से पाप नहीं, पतन नहीं, फा से फल की इच्छा नहीं। जो हम कर्म करते भगवान की शरण में जाकर के उससे फल की इच्छा नहीं। और बात से बैर नहीं, भात से भय भी नहीं, मां से मृत्यु भी नहीं। ऐसा पद का अधिकारी भी मानव शरीर है, इसी को मुक्ति कहते हैं। और ये चार प्रकार के सारूप, सालोक, सायुज और सामीप। अपवर्ग का भी अधिकारी है। और जिस सीढ़ी के द्वारा आप अपवर्ग गए, वैकुंठ गए, स्वर्ग गए, उसी सीढ़ी के द्वारा अगर आप सत कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और विपरीत मार्ग पर जाते हैं तो ये नरक की भी नशेनी है। उसी सीढ़ी से आप उतर जाते हैं। तो स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी ज्ञान वैराग भगति शुभ देनी। इसलिए गोस्वामी जी ने बार बार कहा है नर समान नहीं कवने उदेशी जीव चराचर याचत देही। चराचर जीव कामना करते कि एक बार मुझे मनुष्य बना दिया जाए तो मैं स्वतंत्रता पूर्वक भगवान की आराधना करके अपने जीवन को भगवान से जोड़ करके, परम धर्म से जोड़ करके भगवत प्राप्त करके मैं हमेशा के लिए सुखी हो जाऊं। इसलिए परम धर्म, भगवान की कथा श्रवण करना परम धर्म है। भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाना परम धर्म है। भगवान के नामों का स्मरण करना, कीर्तन करना ये परम धर्म है। और परम धर्म के लिए अगर संसार छूट जाए तो कोई बुराई नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है कि तजियो हर मुखन का संग जाके प्रेम राम वैदेही तजिए ताय कोट वैरीशम यद्यपि परम शनेही। और प्रमाण भी दे दिया तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। इसलिए परम धर्म जीवन सर्वश्रेष्ठ है। उसी धर्म की बात कर रहे हैं पूज्य श्री अष्टावक्र जी महाराज के जीवन में परम धर्म है। ये राजपाट तुम्हारा संग नहीं जाएगा। धर्मार्थ ही गच्छत जीव एक कहा। आपने अगर परम धर्म का संग्रह कर लिया है, परम धर्म आपका संग्रह है तो आपके जीवन की वो निजी पूंजी है और उस पर आपका अधिकार है। बस वही सत्य है, बाद बाकी सब छूट जाएगा। अब सत्य को जोड़ने की प्रक्रिया बताई अष्टावक्र जी महाराज ने कि इस मन को उस सत्य में जोड़ दिया जाए। किसी संत की शरण में जाकर के साधना करके, चिंतन के माध्यम से, योग के माध्यम से, और अंत में अगर निरंतर भगवान की कथाओं का आश्रय लेकर के जब मन प्रफुल्लित हो जाए तो जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है, पुनः प्रसंग पर आए
कर हरो मंदिर मार्जन विशु श्रुति चकार अच्युत सत कथोदय। महाराज अम्बरीश इन कर्मों से सत्कर्म करते हैं। कर्मों से जो कर्म सत्य से जुड़ा हो, और कर्म तो हम आप करते ही करते करना ही पड़ेगा, क्योंकि मानव शरीर कर्म का अधीन है ही। बोले नहीं हमने कर्मों का त्याग कर दिया। काहे का त्याग कर दिया भैया? बोले अब हम भोजन नहीं करते। अरे भोजन नहीं करते लेकिन आंखें देखने का काम तो कर ही रही, वाणी बोलने का काम कर रही, तो कर्म तो हो रहा। कान सुनने का काम कर रहे हैं, पैर चलने का काम कर रहे हैं, तो बिना कर्म करे तो आप रह ही नहीं सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे कर्म सत्य से जुड़ जाए। ये पैर जाए तो तीर्थ सेवन में जाए, भगवान के मंदिर पहुंच जाए तो सत्य से जुड़ गए। इन हाथों से सत्कर्म दान पुण्य हो जाए, भगवत भजन सेवा पूजा हो जाए तो ये हाथ सत्कर्म से जुड़ गए। इन नेत्रों से भगवत दर्शन हो जाए और जीवों के अंदर परमात्मा दिखाई देने लगा तो ये दर्शन परमात्मा का सत्कर्म हो गया। इन कानों से भगवत कथा श्रवण हो जाए तो ये कानों का सत्कर्म हो गया। और वाणी से भगवान का नाम भगवत कथा निकल जाए तो ये सत्कर्म हो गया। तो करो हरे मर्जन माजनेशु श्रुति चकार अच्युत सत कथोदय। महाराज अम्बरीश राजा है, मन भगवान के चरणों में है और